गट हेल्थ के बारे में जब भी बात होती है तो लोगों के जहन में जनरली कुछ अनकंफर्टेबल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड सो ऑन। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गट हेल्थ सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये आपके फिजिकल हेल्थ, इम्यून सिस्टम और इवन मेंटल हेल्थ को भी यहाँ तक इफेक्ट करता है कि आपका फोकस और जनरल प्रोडक्टिविटी पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपना लाइफ हेल्दी और हैप्पी गुजारना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर अक्सर आपको टिप्स देते रहते हैं, तो आपको अपना गट भी हेल्दी रखना होगा। एज अ डॉक्टर, कॉलेज में हमें गट हेल्थ के बारे में बहुत सिखाया जाता है कि कौन सी बीमारी किस तरह लगती है और ये किस तरह आपके गट को इफेक्ट करती है। लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स और गट के बेसिक हेल्थ के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होती है कि हम इसको डे टू डे लाइफ में किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में समराइज करके एक बहुत ही स्पेसिफिक और शार्ट कंटेंट पहुंचा सकें। इस वीडियो के हेल्प से हम आपको इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूरे एविडेंसेस के साथ समराइज करके पहुंचाएंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में इसको ऐड ऑन करके एक हेल्दी और पुरसुकून लाइफ गुजार सकें। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ गट, यानी गट किसे कहते हैं। शायद आप पहले से ही जानते हो कि गट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनएस पर ख़त्म होता है। और अगर इसके प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो वो खाने वाली चीज़ों का ब्रेक डाउन करने के बाद इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकाल बाहर करना है। लेकिन इसका काम सिर्फ इस पर ख़त्म नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोम्स कहते हैं। इन माइक्रोम्स में डिफरेंट काइंड के बैक्टीरियाज, फंजाइज और वायरसेस शामिल हैं, जो कि इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं, जो खुराक को तोड़कर उन न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये सुनने के बाद आप ज़रूर ये सवाल करेंगे कि ये माइक्रोम्स काम कैसे करते हैं। चले आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई प्लांट फाइबर खा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स या सब्ज़ी वगैरह। तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करके नीचे जाके कोलोन में जमा हो जाते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज, यीस्ट और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी फर्मेंटेशन कर लेते हैं। और इसी फर्मेंटेशन के दौरान यहाँ पर इससे डिफरेंट टाइप के गैसेस और दूसरे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इनसे कई किस्म के मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, जो कि बाद में जाके हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को देखकर आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक हेल्दी गट क्या होता है। एक हेल्दी गट वो होता है जिसमें डाइवर्स किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज, फंजाई और यीस्ट वगैरह, जो फूड डाइजेशन में गट की हेल्प करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि गट का हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब आपके गट में माइक्रोम इम्बैलेंस पैदा हो जाता है तो बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड आईबीएस। और इस इम्बैलेंस का इम्पैक्ट सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर नहीं होता, बल्कि साइंटिस्ट बताते हैं कि इस इम्बैलेंस का आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। बस हमें पता इसलिए नहीं चलता कि जब हम गट का सोचते हैं तो हमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है, जबकि साइंटिस्ट ने इस बात के बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं कि गट में मौजूद माइक्रोम सिर्फ आपके गट हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं रखते, बल्कि ये आपके बॉडी के हर पार्ट पर इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन इन पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि माइक्रोम इम्बैलेंस कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, या फिर आपने अक्सर ये फ्रेज़ भी सुनी होगी कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जो उस वक्त यूज़ होती है जब आप नर्वस फील करते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आपके गट और ब्रेन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। ये सुनने के बाद अगला क्वेश्चन जो आप ज़रूर करेंगे कि गट और ब्रेन के दरमियान ये कम्युनिकेशन कैसे होता है। ये कम्युनिकेशन तीन तरह से होता है। पहला लिंक जो इनके दरमियान है वो है केमिकल कनेक्शन। गट माइक्रोम्स बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे ब्रेन में कम्युनिकेशन और मूड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन। हमारे बॉडी में जो 95% तक सेरोटोनिन्स हैं, जिसको हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, वो गट ही में प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा लिंक जो इनके दरमियान है उसको HPA लिंक कहते हैं।
HPA असल में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस है। ये आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है, उनके दरमियान एक इंटरेक्शन है। और रिसर्च से पता चला है कि गट के बैक्टीरियाज इस एक्सेस के रिस्पांस को कम या ज़्यादा कर सकती है। तीसरा लिंक हमारे गट और ब्रेन के दरमियान वेगस नर्व के थ्रू है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मेन न्यूरॉन है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन, हार्ट रेट और इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा गट कैसे हमारे फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। गट और फिजिकल हेल्थ के दरमियान कनेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू है, जो कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, सेल्स और प्रोटीन से बना है, जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी के 70% तक इम्यून सेल्स हमारे गट में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे गट के बैक्टीरियाज के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। अब तक हम ये जान चुके हैं कि गट क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। तो चले अब बात करते हैं कि हम अपने गट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया एक हब बन चुका है, जिस पर लोग डिफरेंट टाइप के हेल्दी टिप्स और न्यूट्रिशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, जिसमें से कुछ तो ट्रू होते हैं लेकिन ज़्यादातर फॉल्स इंफॉर्मेशंस होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमने कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की है, जिनमें से आपको 5 चीज़ें अपने लाइफ में ऐड ऑन करनी होगी और 5 चीज़ों को लाइफ से निकालना होगा। जो 5 चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है, उनमें से पहले नंबर पर है वीक में कम से कम 25 से 30 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ओरिजिन फूड आइटम्स का यूज़ करना। डिफरेंट काइंड के प्लांट फूड के यूज़ से हमारे गट में मौजूद डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन बढ़ती है, स्पेशली वो बैक्टीरियाज जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट फूड का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप सिर्फ ग्रीन लीवी वेजिटेबल खाएं, बल्कि इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, चावल, कॉर्न, बार्ले, ओट, ग्रेन्स और ड्राई फ्रूट्स भी शामिल हैं। नंबर 2 पर है अपने डाइट में वैरायटी लाएं, ना कि कंसिस्टेंसी। आपने अक्सर डाइट प्लान सुने होंगे जो आपको कंसिस्टेंसी की तरफ फोर्स करते हैं, स्पेशली जब आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या फिर मसल्स गेन करना चाहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि आपने बस अपने डाइट को मेंटेन रखना होता है, उसको कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखना होता है। लेकिन जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो आपने अपने डाइट में वेराइटी लानी है, ना कि कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको ऐसे ही सोचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप टिप नंबर 1 पर अमल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। टिप नंबर 3, रोज़ाना कम से कम 30 ग्राम फाइबर खाने की कोशिश करें। फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे अपर ट्रैक में डाइजेस्ट नहीं होता और ये नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलोन की तरफ जाता है, और जब ये वहाँ पहुँच जाता है तो ये प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करता है। प्रीबायोटिक का मतलब है कि ये फूड बैक्टीरिया के लिए एक खुराक की तरह काम करता है। माना कि आपके लिए 30 ग्राम फाइबर काउंट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, लेकिन इसके लिए भी हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो फॉलो करने से आप अपना रिक्वायर्ड अमाउंट आसानी से पूरा कर पाएंगे। पहला काम तो आपने ये करना है कि दिन में 4 से 5 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, और अपने दिन के तीनों टाइम के खाने में 2 टाइम आपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि सीड्स, नट्स और ड्राई फ्रूट्स, जिससे आप आसानी से अपना रिक्वायर्ड अमाउंट पूरा कर पाएंगे। दूसरा, अपने जनरल फूड को फाइबर रिच डाइट के साथ एक्सचेंज करें, जैसे कि आपने वाइट राइस को होल ग्रेन राइस के साथ एक्सचेंज करना है, क्योंकि ये फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। और तीसरा, अगर आपसे हो सकता है तो बेशक आप अपना 30 ग्राम फाइबर काउंट करके खाएं। टिप नंबर 4, प्रोबायोटिक लिया करें। प्रोबायोटिक कुछ ऐसे फूड्स या फिर सप्लीमेंट्स हैं जिसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे गट में मौजूद यूजफुल बैक्टीरियाज को मेंटेन रखते हैं या फिर इम्प्रूव करते हैं। टिप नंबर 5, वीक में कम से कम 1 से 2 टाइम्स ऑयली फिश लेने की कोशिश करें। ऑयली फिश में लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं एंड योर गट लव्स ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन को कम करती है। बॉडी को ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए पूरे वीक में मिनिमम 2 पोर्शन ऑफ ओमेगा 3 चाहिए होते हैं। अगर आप ऑयली फिश लेना चाहते हैं तो आपको बताता चले कि सालमन, मैकरेल और सर्डाइन ओमेगा 3 में रिच होते हैं, जबकि टूना, कॉड और सी बास का शुमार ओमेगा 3 रिच फिशेस में नहीं होता।
और अगर आप वेजिटेरियन हैं और ओमेगा 3 रिच फिशेस को किसी ओमेगा 3 रिच वेजिटेबल्स के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स ऑयल, कैनोला ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ओमेगा 3 रिच सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी हैं। आपको बताता चले कि इनमें से अक्सर चीज़ें आपके लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए अगर आप इनको छोड़ नहीं सकते तो कम से कम मिनिमाइज़ ज़रूर करें। नंबर 1 पर है रेड मीट। अगर आप भी मेरी तरह मसल्स बिल्ड कर रहे हैं तो आपको भी बताया गया होगा कि रेड मीट प्रोटीन्स का रिच सोर्स है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस बताती है कि ज़रूरत से ज़्यादा रेड मीट आपके गट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। और इसका कारण ये है कि रेड मीट के डाइजेशन से जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि कैंसर। टिप नंबर 2, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स। जनरली इसमें हर वो चीज़ आती है जो कि पैकेट के फॉर्म में आती है, और इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें बहुत सारे एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि इसके लाइफ को लॉन्ग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि इन प्रिजर्वेटिव्स के यूज़ से प्रोडक्ट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। और जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो इससे हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स जनरली बैक्टीरियाज के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। नंबर 4, अवॉइड डाइट फेड्स एंड डिटॉक्स। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल डाइट और डिटॉक्स का एक ट्रेंड चला हुआ है जो कि आपको दिखलाते हैं कि ये आपके फिज़ीक में कुछ जादुई किस्म के चेंजेस लाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग आपको तरह तरह के गट टिप्स देते रहते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना और ना ही इनके बातों पर अमल करना है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में बहुत सुना और देखा होगा, जो कि ऐसे लोगों के लिए होता है जो ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर सकते या फिर उनको सीलिएक डिजीज़ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं तो फिर इसका आपके बॉडी पर बैड इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप वो फ़ायदे हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि ग्लूटेन के हमारे बॉडी पर हैं। नंबर 5, अवॉइड काउंटिंग कैलोरीज। अगर आप अपना वेट चंद पाउंड कम करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कैलोरीज को काउंट करें, लेकिन गट हेल्थ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैलोरीज का न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं। दो डिफरेंट फूड आइटम्स का कैलोरीज काउंट सेम तो हो सकता है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे।